दोस्तों, क्या आप किसी काम को बार बार रिपीट करते हो, किसी काम को बार बार करते हो, या फिर आप किसी शब्द को बार बार बोलते हो अपने मन में या बाहर? दोस्तों, अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अंत तक देखना, ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोरल विश्व में। दोस्तों, किसी काम को बार बार रिपीट करना, किसी शब्द को बार बार दोहराना, या फिर किसी थिंकिंग को बार बार इमेजिनेशन करते रहना, दोस्तों ये वास्तव में एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका नाम है ओसीडी। जी हाँ दोस्तों, ये ओसीडी का ही एक टाइप है, एक प्रकार है जिसमें इंसान किसी काम को या किसी एक्शन को बार बार दोहराता है। जैसे मान लो अगर उसने किसी गिलास को रखा तो वो बार बार उसे छूता है। उसे पता है कि वो गिलास उसने ढंग से रख दिया है, ये पता होने के बाद भी वो बार बार उस गिलास को टच करता है। ये पता होने के बाद भी उसने ताला ढंग से लगा दिया है अपने गेट में, फिर भी वो बार बार ताले को चेक करने जाता है, बार बार ताले को छूता है। दोस्तों, इसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है कि अगर वो किसी काम को बार बार रिपीट नहीं करेगा तो उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। अगर वो किसी काम को बार बार रिपीट नहीं करता है तो उसके मन में एक बेचैनी सी आ जाती है। उसको लगता है कि कुछ मेरे साथ बुरा हो जाएगा, कुछ अधूरा छूट रहा है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये एक फीलिंग उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगती है और मजबूर कर देती है किसी काम को बार बार रिपीट करने के लिए। ना चाहते हुए भी इंसान बार बार चीज़ों को रिपीट करता है। और दोस्तों, जब यही सिलसिला बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इंसान बार बार किसी काम को रिपीट करने लगता है, तो वो इंसान इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक पैटर्न सेट कर लेता है कि मतलब अगर मैंने गिलास रख दिया तो इसको 3 बार छूना है या 5 बार छूना है। इस तरीके से वो गिनती सेट कर लेता है, एक पैटर्न बना लेता है खुद के मन में, या तो टेबल को लेके कि 2-2 के पेयर में करना है, या फिर 3, 4, 5 ऐसे कुछ सगुन अपसगुन गिनतियाँ अपने दिमाग में मान लेता है और उन्हीं काम को रिपीट करता रहता है। दोस्तों, इससे क्या होता है, इससे इंसान को एक तरीके का सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि मतलब मैंने इस गिलास को रख दिया, इसको 3 बार या 5 बार छूना है, जिसके बाद सब ठीक है, सब सही हो जाएगा। ऐसे इमेजिनेशन इंसान बना लेता है अपने दिमाग में। उसके बाद फिर वो उसी हिसाब से काम को रिपीट करता रहता है। मतलब इंसान तब तक उस चीज़ को रिपीट करता है जब तक उसको सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए, जब तक उसे ऐसा ना महसूस हो कि हाँ अब सब सही है, तब तक इंसान उन कामों को रिपीट करता रहता है। और ये चीज़ें शब्दों में भी रिपीट होती है। मतलब इंसान अपने मन में कुछ शब्द बार बार बोलेगा, ऐसे 2 बार बोलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, अपने मन में ऐसे ही कुछ गिनती और पैटर्न बना लेता है कि मुझे इतने बार में इस शब्द को अपने मन में बोलना है। या फिर कुछ लोगों की समस्या तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बाहर भी कुछ शब्दों को बार बार रिपीट करते हैं, और इसके चलते काफ़ी बार लोग उन्हें टोक भी देते हैं और काफ़ी बार लोग उनका मजाक भी बना देते हैं, जिससे जो व्यक्ति इस चीज़ से पीड़ित है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील करता है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करता है। उसे एक छोटे से काम के लिए बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। मान लीजिए अगर उसने एक गिलास को भी रखा तो उसको वो बार बार छूता है, उसमें काफ़ी समय बर्बाद कर देता है। ऐसी तरीके से वो अपने जो रेगुलर काम होते हैं उनमें हर चीज़ में वो ऐसे ही करता है। कुछ लोगों की ओसीडी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, वो अपने हर छोटे मोटे काम में चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं। मान लीजिए अगर उसने अपने बेड को छुआ तो 2-3 बार छूता है, किसी बॉक्स को बंद किया तो बार बार खोलता बंद करता है, खोलता बंद करता है, ऐसे मतलब रिपीट करता है चीज़ों को। इससे इंसान का समय बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होता है और एक तरीका का मेंटल प्रेशर इंसान के दिमाग में क्रिएट होने लगता है। इंसान समझ भी नहीं पाता कि उसे हो क्या रहा है, वो क्यों आखिर ऐसा कर रहा है, ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ रहा है। वो एक तरीके का बहुत ही प्रेशर क्रिएट हो जाता है इंसान के ऊपर। इंसान के व्यक्तित्व में, बोलने चालने में और हर चीज़ में एक बहुत ही बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो चीज़ है इसमें इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों, काफ़ी बार तो लोग बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाते हैं इस चीज़ से। मतलब एक छोटे छोटे काम के लिए आपको बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, आपका मन नहीं मान रहा, आप ऑटोमेटिक उस काम को रिपीट कर रहे हो, तो इससे इंसान बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो दोस्तों, इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में ये बहुत ही आसानी से ठीक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से ठीक हो सकता है। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये आपकी एक बीमारी है, ये आपका एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसका नाम है ओसीडी। बस आपने इतना जान लिया, समझ लिया, आधी समस्या आपकी ऐसे ही ख़त्म हो गई। मतलब अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए कि ये एक समस्या है, ये एक बीमारी है, ये एक डिसऑर्डर है, तो इससे जो आपका डर बना होता है ना कि अगर मैं किसी काम को बार बार रिपीट नहीं करूँगा तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, निगेटिव थिंकिंग जो आने लगती है इंसान के दिमाग में, वो इंसान उस चीज़ से अलर्ट हो जाता है कि ये केवल मेरी बीमारी है, इससे मेरा कुछ बुरा नहीं होने वाला, इससे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं किसी काम को बार बार रिपीट करूं या ना करूं, मेरा कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी केवल सोच है, वास्तविक जीवन पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला।
वास्तविक जीवन और इंसान की सोच में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। मतलब आप अपने सोच से कोई वास्तविक जीवन नहीं बदल सकते हैं। तो ये एक विचार है, इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो निगेटिव थॉट आपके अंदर आ रहे हैं ये केवल बस आपके लिए ही हैं, ये परेशान कर सकते हैं केवल आपको ही, बाकी बाहर किसी पे कोई भी असर ये नहीं डाल सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है आपको? इसके लिए करना ये है कि जैसे ही आप किसी काम को रिपीट करने चलें, मान लीजिए आपने ग्लास को रखा और आप उसको दोबारा रिपीट करने जा रहे हैं, छूने जा रहे हैं, तो आप अपने हाथ को वहीं रोक लें और ये कहें कि ये OCD है, मुझे नहीं करना, गेट लॉस OCD। आप अपने हाथ को वापस ले लो, अपने नॉर्मल कार्य जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। फिर कोई काम कर रहे हैं, फिर अचानक से अगर आपका कोई काम रिपीट करने जा रहे हैं आप, तो आप फिर अपने हाथ को वहीं रोक लें, फिर आप कहें कि ये OCD है। मानते हैं जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मन में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस होगा। इससे आपको डर सा लगेगा कि कुछ बुरा ना हो जाए, इससे आपको अधूरापन बहुत ही ज़्यादा महसूस होगा अंदर से। लेकिन आप उस पर ध्यान न दें, जो हो रहा है होने दें। आपको किसी चीज़ को रोकने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपकी समस्या है, ये आपका एक डिसऑर्डर है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस जैसे ही आप किसी काम को रिपीट करने चले, हाथ वहीं रोक दें और कहें गेट लॉस OCD। दोबारा आपको वो काम नहीं करना। दोस्तों ये चीज़ एकदम से ठीक नहीं होती, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये जो आपकी समस्या है रिपीट एक्शन वाली, ये एकदम से आपके ऊपर नहीं आती है, ये धीरे धीरे आती है। मतलब आप पहले थोड़े काम रिपीट करना शुरू करते हैं, फिर और काम और काम और काम, ऐसे कर करके आप रोज़मर्रा के जितने काम हैं सबको रिपीट करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये OCD इसी तरीके से बढ़ती है। और अगर आपको इसे कम करना है तो आप भी इसको धीरे ही धीरे कम कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी काम को रिपीट करने चले, हाथ वहीं रोक दें। जैसे आप किसी काम को रिपीट करने चले, तुरंत हाथ वहीं रोक दें। तो इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि ये जो समस्या है ये आपके अंदर धीरे धीरे कम होने लगी है। मतलब जो आप काम बार बार रिपीट कर रहे थे, अब उतने काम रिपीट करने के विचार आपके अंदर नहीं आते हैं। ये चीज़ें अपने आप धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेंगी और अचानक से ख़त्म होने लगेंगी, पूरी तरीके से वैनिश हो जाएंगी धीरे धीरे करके। बस आपको किसी भी प्रकार से रिपीट नहीं करना। अगर आपने गलती से भी किसी चीज़ को रिपीट कर लिया तो ये एक तरीके से OCD को पोषण देने वाला काम हो जाएगा। आप उसको पोषण दे दोगे तो फिर आपको किसी प्रकार से रिपीट नहीं करना। चाहे जो भी काम कर रहे हो, चाहे जितना भी आपको डर लग रहा हो अंदर से कि अगर ये काम नहीं करूँगा तो कुछ बुरा ही हो जाएगा, चाहे जितना ऐसा विचार है, आपको करना नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये एक बीमारी है, ये किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये आप अपने इस दिमाग में बिठा लो। जो भी शब्द या जो भी विचार आप बार बार मन में बोलते हो कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जब मुंह से जो अलग अलग प्रकार के कोई भी शब्द जो आप रिपीट कर रहे हो, आपको नहीं करना। आपने जैसे शब्द बोला, दोबारा मन आ रहा है आपका कि ये बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, रोक देना है। आपको बोलना ही नहीं है। जो गलत होना है हो जाने दो, जो होना है हो जाने दो, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। आपको रिपीट करना ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं लिख कर दे सकता हूँ, गारंटी से कुछ भी बुरा नहीं होगा। क्योंकि ये आपकी सोच है, ये आपकी एक डिसऑर्डर है, ये आपकी एक बीमारी है। इससे किसी का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। तो आप जो हो रहा है होने दो, आपको बस रिपीट नहीं करना। गेट लॉस OCD टोटली आपको रिपीट करना ही नहीं है, चाहे जो कुछ हो जाए। तो दोस्तों इस काम के लिए आपको थोड़ा लेजी भी बनना पड़ेगा। मान लीजिए आपने दरवाज़ा लॉक किया, दरवाज़ा बंद किया और आप लेट गए, फिर आपके अंदर विचार आया कि उसे दोबारा से जो है लॉक करते हैं, मतलब दोबारा से छूते हैं। जैसे आपके अंदर ये विचार ट्रिगर हो तो आपको जाना ही नहीं है, आलस धारा निकल लेना है, आपको नहीं जाना। ठीक है, जो होना है होने दो, मुझे नहीं करना। और ये तो मान लो ये थोड़े लॉन्ग टर्म के काम होते हैं, इसमें आपको आलस धारण करना है। जैसे मान लीजिए कोई गेट बंद करना है या जो कुछ इंस्टेंट काम होते हैं, जैसे गिलास रखा तो बार बार छूते हैं, ये तो इंस्टेंट काम होते हैं, तुरंत के तुरंत। तो इसमें आपको जैसे ही आपने गिलास को रखा, आप दोबारा छूने चले, अपना हाथ वहीं रोक लें कि अब मुझे दोबारा नहीं छूना। जो OCD है, गेट लॉस OCD। तो दोस्तों ये उसका एक बहुत ही ज़्यादा दमदार और उम्दा इलाज है, जिससे इंसान इस समस्या से पूरी तरह ठीक हो जाता है। जिससे इंसान OCD की समस्या से, ये जो रिपीट एक्शन वाली OCD है, वो टोटली इंसान के शरीर से निकल जाती है और इंसान वापस स्वस्थ हो जाता है, वापस जैसे पहले जैसा था वैसा हो जाता है। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, क्योंकि मैं आपके हर सवालों के जवाब दूंगा। और जल्दी मैं संडे कमेंट बॉक्स भी लाने वाला हूँ, उसमें आपके सवालों के सीधे जवाब दिए जाएंगे। सो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तनाव और एंजाइटी से हमेशा दूर रहें। नमस्कार, जय हिंद।